नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अनुराग कुमार धोत्री। आज एक हम बहुत संजीदा विषय में बात करने जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों अतुल सुभाष नाम के एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली और एक वीडियो बनाया अपनी आत्महत्या करने से पहले। उसमें उसने कई लोगों को के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। उसका एक पारिवारिक न्यायालय में अपनी बीवी के खिलाफ मामले कई प्रकार के चल रहे थे। उसकी बीवी ने उसके ऊपर कई प्रकार के मामले दर्ज कराए थे, जिसमें से भरण पोषण से लेकर बहुत घरेलू हिंसा से लेकर 498 उत्पीड़न से लेकर बहुत सारे के जो फैमिली मामले चलते हैं उनको उसके ऊपर उसने केस दर्ज कराए थे अपने पति के खिलाफ। तो उसने जब आत्महत्या करने गया तो उसने उससे पहले अपनी पत्नी के ऊपर इल्जाम लगाया, पत्नी की माँ के ऊपर इल्जाम लगाया, पत्नी के अंकल के ऊपर इल्जाम लगाया और पत्नी के भाई के ऊपर इल्जाम लगाया। इसके अलावा उसने एक कोर्ट में पारिवारिक न्यायालय के जज के ऊपर इल्जाम लगाया और पारिवारिक न्यायालय में बैठने वाले पेशकार के ऊपर इल्जाम लगाया। और उसने घूस लेने की बात जज के खिलाफ कही और पेशकार के खिलाफ कही। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन कई उसके ऊपर मेंटेनेंस का शायद 40 से 80 हजार रुपये उसके ऊपर बच्चे के मेंटेनेंस के लिए भरण पोषण का उसके ऊपर आदेश हो गया था, जिससे वो व्यथित था। और कहीं ना कहीं उसके जो वीडियो उसने बनाया है उसमें उसने सभी प्रकार की किस प्रकार से क्या क्या चीजें हुई उसके साथ, इन सब चीजों पे उसने चर्चा की और अपनी बात बताई। तो दोस्तों, यहाँ पर घूस उस जज ने मांगा या पेशकार ने मांगा या उसके अपनी पत्नी के घर वालों के ऊपर क्या इल्जाम थे, उस पर बात ना करते हुए पारिवारिक न्यायालय की व्यवस्था पर बात करनी अति आवश्यक है। पारिवारिक न्यायालय में जब भी जैसे कोई भी भरण पोषण का मामला होता है तो पारिवारिक फैमिली कोर्ट एक्ट में एविडेंस एक्ट का लागू ना होना फैमिली कोर्ट की धारा 14 बताती है। और 14 में यह प्रावधान किया गया है कि फैमिली कोर्ट एक्ट में एविडेंस एक्ट के नियम जो है वो लागू नहीं होंगे। तो इसी के तहत जैसे दोस्तों कभी पारिवारिक न्यायालय में कोई मामला होता है जिसमें पति के ऊपर मेंटेनेंस पत्नी मांगती है, तो यदि न्यायालय चाहती है तो बिना किसी साक्ष्य के भी वह मेंटेनेंस बांध सकती है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के कानूनों में बदलाव की आवश्यकता है। और इस प्रकार के कानूनों में कहीं ना कहीं सही बात, अगर किसी पति, मैं कोई ये नहीं कह, यहाँ पे इस वीडियो में बताया जा रहा है कि पति बहुत अच्छे होते हैं या पति के साथ जातियां होती है। बात यहाँ पे कानून की हो रही है कि कहीं ना कहीं किसी को भी इस प्रकार कानून के ऊपर उंगली उठाने का अधिकार ना हो, उसको ये ना लगे कि कहीं ना कहीं उसके साथ जाति हो रही है। जैसे कोई पत्नी अपने पति के ऊपर इल्जाम जो भरण पोषण की मांग करती है, तो न्यायालय को यदि पति के लिए ये बताया जाता है वह नौकरी करता है, जॉब करता है, व्यवसाय करता है, तो वहां पर उसको न्यायालय को जब तक जांच ना भेजे और उसके खिलाफ साक्ष्य एकत्रित ना कर ले, तो किसी भी प्रकार का कोई ऐसा आदेश ना किया जाए जो बिना साक्ष्य के आधार पे हो। तो यहाँ पे कभी कभी पारिवारिक न्यायालयों में ऐसा चल रहा है कि बिना साक्ष्य लिए भी ये केवल जो वहाँ पे वाद पत्र में, जो परिवार पत्र में जो चीजें बताई जाती है उसी के बिना पे ही वहाँ पे आदेश पारित कर दिया जाता है, भरण पोषण लागू कर दिया जाता है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें एक बदलाव की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं एविडेंस एक्ट को लागू होना पारिवारिक न्यायालयों में बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, यदि इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं बदली तो अतुल सुभाष और ना जाने कितनी वाइफ, कितने हस्बैंड इस वजह से कि कहीं ना कहीं उनके साथ कानून की अनदेखी की गई है, उनके साथ सही निर्णय नहीं किया गया है, ये आवाजें समय समय पर उठती रहेंगी। तो समय आ गया है कि बिना साक्ष्य लिए किसी भी चीज पे निर्णय ना लिया जाए और कानून में बदलाव की आवश्यकता है। दोस्तों, यह वीडियो केवल एक संदेश की तरह है जिसको आगे आप बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।